देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है कि से एग्जाम्पल 6.7। एग्जाम्पल 6.7 में क्या बोल रहे हैं, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब दोनों देखनी है, SN1 भी देखनी है और SN2 भी देखनी है, दोनों देखनी है। चलो तो किसमें फास्टर होगा, वही ना, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब जिसमें फास्टर होगा तो उसको हम वैसे ही दिखा देंगे, इसमें सबसे ज्यादा फिर कम लाइक दैट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। अभी हमने SN2 किया, यहाँ पे SN2 SN1 दोनों करना है। चलो पहला देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला है हमारा पहला है हमारा क्या, द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स गिवन है। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स गिवन है। तो पहले तो आइसोमर्स बना दे हम, ब्यूटेन है ना, तो 1 2 3 4 और यहां पर ब्रोमीन। डन। ये एक हो गया। दूसरा 1 2 3 आइसोमर बनाने हैं ना, तो हम यहाँ पे 4 करके यहाँ पे ब्रोमीन डाल देते हैं, तो ये भी आइसोमर ही है। करेक्ट। ओके। देन अभी यहाँ डालेंगे तो वो तो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 है, वो भी 2 हो जाएगा। ओके, तो अब दूसरा आइसोम कितने 4 बनाने हैं, 1 2 3, यहाँ पे मिथाइल डाल दिया और यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिया। डन। ओके, 1 2 3 1 2 3, देन इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 है 4, इसके 1 2 है 3 4, दैट्स इट। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो आइसोमर लिख रहे हैं हम, तो सबके सही होने चाहिए। जैसे कि 4 कार्बन है, C4 है, H कितने हैं, 4 4 8 9 एंड Br। यहाँ पर भी क्या है, C 1 2 3 4, H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड Br। यहाँ पर भी क्या है, 1 2 3 4, H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड Br। डन। भी हमारा आइसोमर हो गए। और एक बनाना है, और एक बना दे तो से कार्बन 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 का 4 करना है ना, हमें 4 करना है, तो 4 तो हो गए। तो फिर ऐसा करते हैं, ऐसे बना देते हैं। डन। ओके, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके तो कंप्लीट हो गए, 1 2 3 और 4। सो से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो अगेन कितना हुआ, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड Br। बन गए 4 आइसोमर। अरे ये 9, H9 एंड Br। डन। एक और बनेगा। हाँ बन सकता है, बट हमें 4 बोला है तो 4 ही लिखते हैं। ओके, बन सकता है। ओके, कौन सा बोल रहे हो तुम? एक Br को सेकंड पर लिया है। Br को, Br और मिथाइल दोनों को सेकंड पर लिया है। तो सेकंड पर ही तो है। नहीं ऐसे नहीं। ये सेकंड पर ही है ना, 2 मिथाइल हो गए अब, 2 डाई मिथाइल और उस पे ही है। ओके, क्योंकि अगर तुम ऐसे बोलोगे, ऐसे लोगे, तो क्या होगा, 1 मिथाइल 1 ब्रोमीन। किस मैं वर्टिकल बोल रहे हो तो भी 1 मिथाइल 1 ब्रोमीन हो गया 2 पे। तुम ऐसे लोगे तो भी 2 पे 1 मिथाइल 1 ब्रोमीन हो गया। ऐसे ऊपर जाओगे तो भी 1 मिथाइल और 1 ब्रोमीन हो गया 2 पे। तो सब जगह सेम ही बनेगा। ओके, तो ये 4 बन गए हमारे। ओके, अब क्या पूछा है, अब इसमें बताना है हमें कि भाई SN2 और SN1,
तो सबसे पहले तो SN2 देखते हैं जो अभी देखा। तो SN2 में हमने जो अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में देखा, ये तीन चीजें हम कैलकुलेट देखेंगे। कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो यहाँ पर भी बोला गया नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल की तो बात नहीं कर सकते, ये दोनों की बात करते हैं, SN2 की बात कर रहे हैं अभी। लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप भाई सब में ब्रोमीन ही है क्योंकि आइसोमर ही है, ओके, तो सब में ब्रोमीन है तो कोई इसका भी काम नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर हम देखें तो देखो, अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंगली लिखे, ये कौन सा है, ये 1 डिग्री है, फिर Br कहाँ गया, ये तो ये 2 डिग्री हो गया, फिर Br कहाँ है, ये रहा, तो ये एक ही कार्बन से जो Br जो कार्बन जुड़ा वो एक ही से जुड़ा हुआ है, यस 1 डिग्री अगेन जिससे जुड़ा हुआ है वो, और 3 से जुड़ा हुआ है, 3 डन। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंगली प्राइमरी जो होगा उसको हिंड्रेंस सबसे कम होगा, करेक्ट, प्राइमरी को हिंड्रेंस सबसे कम होगा, फिर उससे ज्यादा हिंड्रेंस किसको होगा, सेकेंडरी को, और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस और स्पेशल अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस किसको प्रोवाइड होगा, 3 डिग्री को, टर्शरी को, ओके। तो हम टर्शरी का सबसे कम होगा, राइट, तो वो तो पहले ही लिख देते हैं कि टर्शरी का सबसे कम होगा, प्रीडिक्ट ऑर्डर ही करना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई भी बोल सकते हो, सो 3 डिग्री का सबसे कम होगा, देन 2 डिग्री है ना, हाँ, तो 2 डिग्री का उससे भी कम होगा। अब 2 डिग्री से कम, अब यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि 1 डिग्री वाला ये भी है, ये भी है, तो इस अकॉर्डिंग टू अगर नंबरिंग कर दे हम, तो नंबरिंग यहाँ करते हैं, देखो ये पहला है, ये दूसरा है, सपोज ये तीसरा है, और ये चौथा है, तो वैसे अकॉर्डिंगली नंबरिंग करते हैं। सो सबसे पहले 3 डिग्री वाला आएगा तो कौन सा आएगा, चौथा, नंबर 4 ऐसे, ओके, नंबर 4 वाला सबसे कम आएगा, फिर उसके बाद नंबर 2 आएगा, करेक्ट, समझ में आ रहा है, ओके। अब नंबर 1 पर भी 1 डिग्री है और नंबर 3 पर भी 1 डिग्री है, लेकिन तुम देखो ध्यान से, नंबर 3 जो है वो ब्रांच्ड वाला है और वो स्ट्रेट चेन है, तो ब्रांच वाला होगा तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, एक ब्रांच निकल गई ना तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर करेगा, तो ये ऑफर करेगा, तो इससे ये कम ऑफर करेगा, तो मतलब ये 3 आएगा, नंबर 3, एंड देन लास्ट में नंबर 1, डन। ये किसके लिए लिखा हमने, SN2 के लिए, ओके, पक्का। नाउ SN1 के, SN1 देख ले, हाँ SN1 देख ही लेते हैं। तो SN1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बोकैटाइंस देखने पड़ेंगे, तो जितना डिग्री कार्बोकैटाइन होगा वो, जैसे 3 डिग्री टर्शरी कार्बोकैटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, हमें पता है, तो कार्बोकैटाइन लिख लेते हैं, ऐसे लिख के बिना भी तुम समझ सकते हो, लेकिन लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो 1 2 3 और 4 और Br यहाँ से चला गया, तो ये है मेरा कार्बोकैटाइन, डन, ओके। फिर इसमें से 1 2 3 और यहाँ से ही Br जा रहा है, तो ये कार्बोकैटाइन है और एक ये कार्बन है, ओके। देन तीसरे में 1 2 3 यहाँ पर और ये गया, तो ये कार्बोकैटाइन है, Br यहाँ से चला गया, और चौथे में 1 2 3 4 और Br यहाँ से गया है, तो ये मेरा कार्बोकैटाइन है, डन। सारे कार्बोकैटाइन हमने बना दिए। अब ये जो कार्बोकैटाइन है वो कौन से है, ओके, वो भी डिसाइड कर लेते हैं। तो से ये जो कार्बोकैटाइन है ये एक ही से जुड़ा हुआ है, तो ये तो प्राइमरी है, करेक्ट, ये तो हो गया प्राइमरी। फिर ये कार्बोकैटाइन 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। ये कार्बोकैटाइन एक ही से जुड़ा हुआ है, अगेन प्राइमरी। और ये कार्बोकैटाइन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो टर्शियरी, ओके। अब हमें पता है टर्शियरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शियरी कार्बोकैटाइन ज्यादा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, देखा है ना हमने, ओके, क्योंकि उसमें क्या था, प्राइमरी की सबसे ज्यादा थी SN2 में, ओके। अब हम SN2 का तो बोल दिया है ऑर्डर हमने, अब SN1 में बोले तो जो टर्शरी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तो अगेन इसका नंबरिंग कर दे हम, तो यही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, करेक्ट, ओके, वही नंबरिंग करेंगे 1 2 and 3 and 4। सो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी, डन, ओके। सो सबसे कम रिएक्टिव में ये वाला प्राइमरी भी आ जाएगा और ये वाला प्राइमरी भी
आ जाएगा। ओके, प्राइमरी कैटायन। नाउ सबसे कम में ये लोग आएंगे, तो ये 1 नंबर और 3 नंबर। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो एक नंबर और 3 नंबर में दोनों ही प्राइमरी। ओके, सो अब हम कौन सा देखेंगे, तो देखो ये जो है, ओके, ये जो प्लस है, ओके, उसमें एक पर्टिकुलरली ऐसा समझो ये एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर तो एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोपाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, हम जो मिथाइल तो नहीं मतलब प्रोपाइल, अल्काइल ग्रुप बोल देंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ओके, वो क्या करेगा, ये कार्बन को स्टेबलाइज करने का काम करेगा। ओके, ये जो कार्बन का चार्ज है उसको क्या करने का ट्राई करेगा, स्टेबलाइज करने का ट्राई करेगा। सो इसीलिए हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली देखो आंसर में कि ऑफ द 2 प्राइमरी, अच्छा, सो देखो क्या है, ऑफ द 2 प्राइमरी ब्रोमाइड्स द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट डिराइव्ड फ्रॉम दिस इज मोर स्टेबल सो देखो कि ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कौन सा, CH3 ट्वाइस CH2Br। चलो, सो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, देखो, बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो ये जो पूरा ग्रुप है CH3 ट्वाइस CH जो हम बोल रहे हैं वो CH3 ट्वाइस और ये CH, ये जो ग्रुप है ये उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो क्या है, वो ज्यादा कर रहा है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस। तो इसलिए मैंने बोला ना कि वो लोग ज्यादा चार्ज डोनेट करेंगे, तो वो वाला जो प्लस कैटायन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वही बताया ना। ओके, तो वही चीज है, देयरफॉर दैट इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ दी, वो जो सिंपल होगा उसके कंपेयर में। ओके, क्योंकि सिंपल में कौन डोनेट कर रहा है, एक कार्बन डोनेट कर रहा है, यहाँ जो एक कार्बन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डोनेट करेंगे और इसको स्टेबलाइज करने की ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इसके पास पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप है, वो डोनेट करेगा, तो अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ओके, तो जो अल्काइल ग्रुप है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। हम 11th में पढ़े थे, याद हो तो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 इफेक्ट पढ़े थे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स के बारे में, से इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, याद है। ओके, फिर एक था कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, याद आया ना। ओके, तो उसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट था, तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, वो सबका यूज यहाँ पर आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ओके, वो 2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अरे यार ये तो ज्यादा ही हो रहा है आज। अच्छा, तो समझ में आ गया। ओके, पक्का समझ में आ गया। वो स्टेबलाइज कर देगा, तो वो स्टेबलाइज कर देगा, देयरफॉर मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ओके, स्टेबल कर दिया तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसमें भी, ये दोनों में भी ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और वो वाला आ जाएगा लास्ट में। अंडरस्टूड। तो वो फिर हम अगेन देखें तो ये लास्ट में आएगा, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इन दोनों में से सबसे कम किसका आएगा, 1 का, फिर आएगा दूसरे 1 का, तो ये नंबर 1, फिर नंबर 3, फिर कौन आएगा 2 डिग्री, ये नंबर 2 है, और फिर नंबर से 4। डन। तुम तो वैसे डायरेक्टली भी बोल सकते हो क्या कि सर इसका उल्टा लिख दो। ओके, तो देखो ये 1 3 2 4, तो वही आया ना 1 3 2 4। ओके, बट हमें तो रीजन के साथ बताना है, सो हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो क्या क्या लिखेंगे समझ में आ गया।
SN2 में हमें लिखना है क्या, देखो मैंने थियरी के टाइम पे भी बताया था लिखना क्या है। SN2 अगर हो तो फास्टर रिएक्शन कैसे होगी, उसके लिए हम क्या देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। और SN1 में हम क्या देखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे भी कम स्टेबल। डन। ओके, तो यही हमने न्यूमेरिकल में भी अप्लाई किया है, समझ में आ गया। ओके, बुक में भी वही लिखा हुआ है। नाउ सेकंड देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्या है देखो, तो सेकंड तो ऐसा अटपटा है, लेकिन वॉट एवर, हम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं सेकंड। ओके चलो, क्या गिवन है, पहला है बेंजीन, फिर CH2Br, तो ऐसा है देखो, ऐसा बेंजीन है, फिर ये C है, ये H है, ये H है और ये Br है, ये गिवन है देखो, बेंजीन CH2Br। डन। सेकंड ड्रॉ करते हैं, तो सेकंड में भी है बेंजीन, फिर CH है, तो ये C है और से यहाँ पर H है और फिर एक Br भी है और एक दूसरा बेंजाइल ग्रुप भी है। ओके डन। देखो C6H5 CH C6H5 Br हो गई टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। और फिर आ गए हम यहाँ पर, तो वहां पर क्या है, से बेंजाइल ग्रुप, फिर CH CH, फिर मिथाइल है एक में और एक है Br। डन। और यहाँ पर लास्ट फोर्थ वन, फिर एक C है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, C है, फिर CH3 है, फिर दूसरा एक बेंजाइल भी है और यहाँ पर क्या है, Br। तो ये तो उसके जैसा सेम नहीं, यहाँ मिथाइल आ गया है। ओके डन। फिर से एक बार देख लेते हैं, बेंजाइल, कार्बन, मिथाइल। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, नंबरिंग सिर्फ करिए। अच्छा, अब सबसे पहले SN2 देखते हैं, हमने जैसे पढ़ा है वैसे SN2। तो SN2 में हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल, जो यहाँ पे गिवन नहीं है। लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप सब में Br है तो वो भी नहीं। तो अब हम देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसका सबसे ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे कार्बन के पास एक पूरा का पूरा बेंजाइल ग्रुप है, तो भाई इसका तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अच्छा, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास बेंजाइल ग्रुप हो ही ना, तो सबके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है। अच्छा, फिर ये जो कार्बन है उसके पास दो बेंजाइल ग्रुप है, 2। ओके, तो इसकी कंपेयर में इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। ओके, इसकी कंपेयर में इसका ज्यादा है। अच्छा, फिर इसकी कंपेयर में यहाँ आते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसकी कंपेयर में यहाँ करे तो भाई मिथाइल, बेंजाइल की कंपेयर में मिथाइल तो कम ही करेगा, लेकिन इससे ज्यादा करेगा। ओके, तो ये सबसे कम, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा, और फिर यहां आते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2 बेंजाइल ग्रुप और इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि मिथाइल भी है वापस। डन। तो क्या आया, एक का स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। फिर उससे थोड़ा ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसका है, ये भाई साहब का। ओके, 3 का, फिर सेकंड, यस, एंड देन फोर्थ। डन। स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में ये सारे नंबर्स है, कोई प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे हमने लिख दिया कि नंबर 1, 3, 2 एंड 4। ओके, चलो बुक का आंसर भी देख लेते हैं। क्या बोला है, C6H5CCH3 सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, C6H5 बेंजाइल, देन से कार्बन, मिथाइल, तो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा, वो तो नंबर 4 है। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा तो वो तो सबसे लास्ट में आएगा ना। ये उल्टा लिख दिया क्या उन्होंने, नहीं वो SN1 के लिए लिखा है। अच्छा, सो SN2 के लिए है, तो सही है हमारा आंसर। ओके, ये जो हमारा है कौन सा SN2 के लिए सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम होगा बेंजाइल, देन मिथाइल, तो वो 4th वाला है तो सबसे कम ही है। देखो
डन। Yes. और सबसे ज्यादा किसका होगा? बेंजाइल, ब्रोमीन और 2 हाइड्रोजन वाला। सो बेंजाइल, ब्रोमीन और 2 हाइड्रोजन वाले का सबसे ज्यादा होगा, तो हमने नंबर 1 को सबसे ज्यादा ही दिया है। डन। Yes. ग्रेटर देन लेस देन करोगे तो नंबरिंग चेंज हो जाएगा, मतलब सीक्वेंस, लेकिन समझ में तो आ गया? Yes. ओके, तो ये हमने SN2 कंप्लीट किया। अब SN1 कंप्लीट करते हैं। ओके, कहाँ गया? मैंने तो ड्रॉ भी नहीं किया है, लेकिन देखो ड्रॉ करोगे तो थोड़ा इजी लगेगा, ड्रॉ करोगे तो समझ में जल्दी आएगा। ओके, अदरवाइज देख के तो पता नहीं चलेगा, तो बेस्ट मेथड इज टू ड्रॉ। ओके, हाँ चलो अब SN1 देखते हैं। तो SN1 में हम क्या देखते हैं? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। सो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से Br निकल गया तो ये कार्बोकैटायन है। ओके, अब ये कार्बोकैटायन है तो वो यह जो निकला हुआ है वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ही से जुड़ा हुआ है। डन। ओके, फिर ये निकल गया तो ये कार्बोकैटायन बन गया, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 और 2। फिर ये निकल गया, ये कार्बोकैटायन बन गया, वो कितने से जुड़ा हुआ है? 1 और 2 ही है वापस। सेम तो नहीं हो गया? नहीं, सही है, 2। एंड यहां पर ये कार्बोकैटायन बन गया 1, 2 और 3। डन। ओके, अब हमें पता है क्या कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ही फास्ट रिएक्शन देता है SN1 में। ओके, तो स्टेबल कौन है? 3 ज्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो फिर हमारा वो फास्टर रिएक्शन देगा। तो ये फास्टर दे रहा है तो हमारा यहाँ पे 4 फास्टर दे देगा। फिर उसके बाद 2 नंबर कौन सा है? अब देखो 2 नंबर में 2 है, 2 नंबर भी है और 3 नंबर भी है। सो कौन सा आएगा हमारा? 2 नंबर आएगा या 3 नंबर आएगा? देखो यहां पर वापस स्टेबिलिटी की ही बात करेंगे, इससे पहले के न्यूमेरिकल में जो किया था वो, ये दोनों है। अब ये जो कार्बोकैटायन कौन बन रहा है? ये बीच वाला, ये बन रहा है। अब उसको हम वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। सो यहाँ पे इसको बेंजाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर भी बेंजाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सेम हो गया। यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, वो भी सेम हो गया, लेकिन यहाँ पर पूरा बेंजाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये फास्टर रिएक्ट शो करेगा। समझ में आ गया? जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में किया था वही। पक्का? ओके, तो ये आ गया हमारा कौन सा है? 2 नंबर, देन 3 नंबर एंड देन लास्ट में 1 नंबर। ओके, पक्का? तो ये हमने किसका किया? बस हो गया ना, इसका हमें SN2 और SN1 और SN2 शो करना था तो वो दोनों हमने कर दिया। ओके, सो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किसका है? मिथाइल और 2 बेंजाइल वाले का। सो सबसे ज्यादा 4th वाले का, तो 4th वाला वही है हमारा मिथाइल और 2 बेंजाइल वाला। तो मिथाइल और 2 बेंजाइल वाला। अंडरस्टूड? Yes. ओके, सो यहाँ पर कहाँ गया हूँ? बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज तो। हो गया टाइम? ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं। सो हमने कौन सा न्यूमेरिकल किया? 6 और 7। 6.6 एंड 6.7, ये लास्ट में हमने ये 7th किया। डन। Yes. तो अभी भी 8th और 9th बाकी है, सो दैट वी विल सी इन दी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास मतलब देखते हैं। ओके,